वेलकम बैक अगेन गाइस। सॉरी फॉर द लास्ट फ्यू डेज। अभी व्लॉग नहीं आ रहा है। ऐसा ही कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट में जब आप ट्रेड लेते हो तो पूरा दिन आपको मार्केट में ही जाता है। सो दैट्स वाई, अदरवाइज नथिंग एल्स। सो अभी घाट पे खाना सब कुछ हो गया सुबह का, क्योंकि मुझे ज़्यादातर दो टाइम ही अच्छा लगता है खाने। और अभी खाना खा के और आज का जो ट्रेडिंग था वो ख़त्म करके फिर अभी घाट पे चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ जितना अपना टारगेट था उतना निकल गया है। आज का दर्शन कर लीजिए माँ गंगा जी का। ये ट्रेड की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका पूरा दिन उसी में ही जाता है। क्योंकि जो ट्रेड करते होगे उसको पता होगा कि थोड़ा सा भी अगर ध्यान हटता है तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। वो ट्रेडिंग करते उसको पता होता है, क्योंकि कहाँ पे एग्ज़िट करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, वो सब उनको पता है। इसीलिए मेरा कहीं पे जाना नहीं हुआ। वो दूसरी बात है कि ठंडी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी कोई जाना नहीं होता। और 1 मंथ से हूँ तो मैंने बहुत नियरेस्ट जो प्लेस है वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं, जहाँ जहाँ मुझे जाना था। और जो नहीं हो पाए तो वो फिर कभी कवर करेंगे। और बस ऐसे ही चल रही है लाइफ। मज़ा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में अगर आप ऐसी वाली ठंडी मैंने आई थिंक मैंने लंदन में ही महसूस की थी। बट यहाँ पे बहुत कोल्ड है। अभी तो स्टार्टिंग है, ये बोल रहे थे यहाँ के जो लोकल थे ना, वो बोल रहे थे दिस इज़ द स्टार्टिंग। अभी आप जैसे जनवरी आएंगे या फेब्रुआरी आएगा, उसके बाद बहुत ठंडी पड़ेगी। सो विच इज़ द गुड फॉर आवर कंट्री। क्या आपको किसी भी ऋतु का आनंद लेना हो तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बिकॉज वी आर इंडियन। हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी भी है, नेचर के हिसाब से भी। अगर आपको मॉनसून पसंद है आप साउथ में चले जाओ, अगर आपको ठंडा पसंद है तो उत्तर की साइड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है, लेह लद्दाख है, वहाँ चले जाओ। और ड्राई थोड़ा पसंद हो तो राजस्थानी है ही अपना, जो जो विच इज़ अ गुड फॉर आवर कंट्री। क्योंकि मैंने बाहर रह के भी देखा है, क्योंकि वहाँ पे 2 ही सीज़न होती है, एक विंटर और एक समर। मॉनसून का तो कभी भी पड़ता रहता है, उसका कोई वो नहीं है। सो बस मज़ा ले रहे हैं। और अभी जा रहे हैं घर, घाट से नहाएंगे, पूजा करेंगे और फिर घाट पे वापस आएंगे और डिनर करेंगे। आज मेरा डिनर है दयानंद आश्रम में, क्योंकि मुझे बोला गया है कि आप यहाँ आके आज डिनर करना। सो आई कैन गो टू द दयानंद आश्रम टुडे फॉर द डिनर। और ये देखो मेरी फ्रेंड का घर है, बट शी इज़ स्लीपिंग राइट नाउ। तो डिस्टर्ब नहीं करते और चुपचाप चले जाते हैं अपने घर और नहाते हैं और फिर आते हैं फिर घाट। हमने नहा लिया है, अभी जा रहे हैं घाट की तरफ। पूजा सब कुछ हो गया है और जाते हैं घाट की ओर। और वहाँ जाके क्या करेंगे वो नहीं पता, बट शांति से ऐसे बैठेंगे और मस्त होंगे। अभी का घाट का नज़ारा। पता नहीं, कभी कभी लगता है कि जीवन बहुत मासूम है, हम ही उसको कॉम्प्लिकेट बना के हम ही उसको हार्ड कर देते हैं। वरना इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं है। बिकॉज अगर परमात्मा ने कुछ बनाया है, उनका सर्जन है, तो कहीं पे ये नहीं लगता कि उसको अगर दुख रूपी और दुख और पाप पुण्य वो सब
अगर हम सीधे रास्ते चलें तो हमको कुछ भी स्वर्ग जैसा फील होगा, स्वर्ग यही है और कहीं नहीं है। बट हम क्या है कि हमारी एक्स्ट्रा की वजह से उनको एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा जो बना है उसको मैनेजमेंट में लग जाते हैं। सो वही हमारी लाइफ में सब बाधाएं आती है, क्योंकि जितनी ज़रूरत थी ना उससे ज़्यादा आपने वो कर लिया है और फिर उसके मैनेजमेंट में आप लग जाते हो। फिर उससे थोड़ा अटैचमेंट होता है क्योंकि आपने मेहनत की है उसने उतनी, किसी रिलेशन कुछ भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जस्ट अबाउट द मनी, बट सभी में किसी रिलेशनशिप में आपने इतना अपना टाइम दिया है, फिर उसके बाद उससे जो पैदा हुई चीज़ें हैं उसमें हम लग जाते हैं। बट कहीं ना कहीं फिट होना था कहीं और जुड़ गए कहीं और। सो वहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। ये मुझे आज रैंडमली ऐसे ये मैंने यहाँ पे एक जो महात्मा है ना वो देखे ना, तो वो चारों कहीं बातें कर रहे थे, तो एक मासूमियत नज़र आती है कि जीने के लिए क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं हम लोग। दुख की बात वो है कि सब जानते हुए भी हम कहीं ना कहीं अकेले पड़ने के डर से वो चीज़ करने लगते हैं, क्योंकि आप अगर आपकी दिशा थोड़ी जो चल रहे लोग उससे थोड़ी विरुद्ध होगी तो आपको अकेले पड़ने का डर लगता है। बट इट्स ओके, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, तो उसमें वैसे सब होता है। उसके साथ अगर आप स्मूथली चलोगे और जिसने आपको बनाया है, जिसने हमको बनाया है, क्या वो सब नहीं जानता होगा? हम उसको ये बोलते हैं कि सब कुछ वो करता है, सब कुछ वो चलाता है, सांसें देना उसके हाथ में, सांसें लेना उसके हाथ में है, तो क्या उन्होंने ये सब चीज़ नहीं हमारे लिए बनाई होगी? हम उसको सर्वोपरि बोलते हैं, सुप्रीम पावर बोला जाता है जिसको। क्या वो हमारे नेचर से वाकिफ़ नहीं होगा? क्योंकि अगर उसने ही हमको बनाया है ना, क्योंकि वी आर क्रिएशन। सो क्या वो नहीं सब जानता था कि हम किस तरह के लेवल को हम पहुंचा सकते हैं? सो कभी कभी टाइम हो तो इस बारे में सोचना चाहिए कि आई एम लकी, मुझे ये टाइम मिला है सोचने का। सो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे ऐसा टाइम दिया कि एटलीस्ट अपनी लाइफ में मुझे ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने अपने आप को टाइम नहीं दिया था। छोटे एंजल मुझे आज मिले हैं घाट पे ही। बोलो क्या पढ़ाया टीचर ने आज? आज मैथ पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाई, फिर योगा कराई। रात को आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ, मन करता है ना कि संडे को भी स्कूल जाने। ओहो, तो आप लकी हो हमारे से। हमको तो ऐसा जब हम लोग ये बक्सा लेके तैयार होते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी का अच्छा है क्योंकि उनको स्कूल पे जाना नहीं होता। सो यू आर लकी कि आपको ऐसा वाला स्कूल और ऐसा टीचर मिला है। मेरी भी मेमोरी अच्छी है बट इतनी अच्छी नहीं है स्कूल की, क्योंकि मैं पनिशमेंट ज़्यादा मिलती थी मुझे स्कूल में। ज़्यादातर मैं स्कूल के बाहर ही खड़ी रहती थी, इसलिए मुझे अच्छा। कौन? मैं निकल भी गया। हाँ, तो अभी तू कहाँ जाएगा? हाई स्कूल में? ये तो इसका तो नाम लिख गया खरे से। चलो अभी बाय बाय बोल दो, बाय बाय। बाय बाय। अभी मोस्ट ऑफ द यहाँ पे टूरिस्ट कम है, जो है वो सारे लोकल लोग ही है, और ठंडी इतनी है तो लोकल भी बाहर कम निकलते हैं। सो राफ्टिंग ऑलमोस्ट डेड है, एक आध ही बोट आई थिंक जाती होगी, पूरे दिन में एक दो बोट ही मिलती है। और अभी सारे घाटों पे आरती का टाइम है, सो आरती की तैयारी कर रहा है। और ये जानकी सेतु का भी का नज़ारा है। हम जानकी सेतु से अपने घर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतना वॉक कर लिया आज मैंने। यहाँ पे पक्षी वापस आ चुके हैं अपने घोंसलों में। देखो पोपट की आवाज़।
ये पूरा ये उनका इलाका है। ये है शाम की वाइब्स इन ऋषिकेश। यहाँ पे अच्छा मूंगफली बेचते हुए हमने मूंगफली खा लिए पे हम बैठे हैं आराम से, मज़ा। ठंडी लग रही है बट ऐसे ही नीचे का मज़ा ले रहे बैठे हैं। भीड़ भी बहुत कम है, घाटों पे आरती की आवाज़ सुनाई दे रही है और गंगा मैया बह रही है, उनकी भी सुनाई दे रही है आवाज़। सॉरी फॉर दैट, 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, आज मैंने कोशिश की है। सो आई होप आपको अच्छा लगेगा। और कल आई थिंक कल भी नहीं आएगा बिकॉज कल मुझे ट्रैवल करना है। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारी तरह एंजॉय करते रहिए और ट्रैवल करते रहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माँ गंगे।